हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो हमें बैरियर पोटेंशियल वहां पे क्रिएट हो गया था। बैरियर पोटेंशियल जो आपका मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो 0.7 वोल्ट फॉर जर्मेन सिलिकॉन डायोड एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम डायोड। तो वहां पे अनबायस्ड हमने एक्सप्लेन किया था। अब हमें बायस्ड होना पड़ेगा। अगर हमें इसमें करंट फ्लो करवाना है तो हमें बायस्ड होना पड़ेगा। बायस्ड होने के लिए दो तरह का बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस, दो तरह का बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। कौन कौन सा? फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो आइए ध्यान दीजिए, फॉरवर्ड बायस में हमने क्या किया, एनोड को, एनोड मीन्स ये देखिए यहाँ पे ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे एनोड है, ये कैथोड है। एनोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे कैथोड को नेगेटिव से लगा दिया, यहाँ इनपुट वोल्टेज दे दिया। और आपको पता है कि इसके अक्रॉस बैरियर पोटेंशियल है, तो जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन अगर मेरा क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल, तभी ये आपका फॉरवर्ड बायस में होगा। पी को मैंने पॉजिटिव से कर दिया, एन को नेगेटिव से कर दिया। अब हुआ क्या, पी में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड माइनॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, होल को क्या करेगा, रिपल करेगा पी से एन की तरफ। और देखिए सबसे बड़ा पॉइंट इसमें है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कर रहा था पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ दे रहे हो इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर रहा है इनपुट वोल्टेज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो बैरियर कम होगा, बैरियर कम होगा, डिप्लेशन विड्थ कम होगी, डिप्लेशन का विड्थ कम होगी, और ये एक्सटर्नल वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे तो सडनली करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, जिस करंट को कहते हैं फॉरवर्ड करंट, आईएफ। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट। फॉरवर्ड बायस में है तो इस करंट को आईएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आईएफ है, लेकिन और एक चीज देखिए, अगर पॉजिटिव से करें तो पी में माइनॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन में माइनॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, अपनी तरफ होल को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से जो आईएफ करंट है ये टू चार्ज कैरियर के कारण है, मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी। ठीक है, जो आईएफ हमारी करंट है ये टू चार्ज कैरियर के कारण है। आईएफ जो करंट है ये टू चार्ज कैरियर के कारण है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, पी टाइप में ये आईएफ करंट है, पी टाइप में, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और माइनॉरिटी चार्ज अब क्या है, होल्स हैं। तो जो आईएफ करंट फ्लो हो रही है ये दो टू चार्ज कैरियर के कारण है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्लस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से ये देखिए, पी पे हमने पॉजिटिव से किया है तो पी में होल है। यहाँ पे पी टाइप का सेमीकंडक्टर का हमने सिंबल बनाया है, आप लोग प्रीवियस देखे हो। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होल को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है, तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा किधर, ये एन से पी की तरफ रिपल करेगा। होल को ये रिपल करेगा, पी से एन की तरफ रिपल करेगा। ये होल को रिपल करेगा पी से एन की तरफ, इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा एन से पी की तरफ। तो जिधर जिधर होल मूव कर रहा है वही आपका फाइनल करंट है। ठीक है, जिधर होल मूव कर रहा है वही आपका फाइनल करंट होगा, जिसको फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड करंट। तो ये जो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, दोनों के कारण करंट है। अब एक चीज और है, इसके रेजिस्टेंस की बात किया जाए अगर, इसमें रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, तो इस रेजिस्टेंस के, जिसको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कैपिटल आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, आर सफिक्स में एफ, एफ मतलब फॉरवर्ड, आर का मतलब रेजिस्टेंस। ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिबाधा, मतलब कोई आपको रुकावट पैदा कर रहा है तो उसमें जो भी है आपको प्रतिरोध जो करेगा वो है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है,
के कारण करंट फ्लो हो रही है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो उनको आराम से वो दबा के आगे बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि पी में देखिए इसमें करंट फ्लो किसके थ्रू हो रही है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर प्लस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसलिए ज्यादा है क्योंकि पी में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स है और माइनॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन इसका अपोज करेंगे लेकिन होल्स की क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसलिए उसको दबा के वो आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? इसी तरह एक तरह से इस तरह से समझा जा सकता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। माइनॉरिटी चार्ज अब क्या है, होल्स है। तो मेजॉरिटी चार्ज आप होल्स को, मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स को वो दबा के आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो इस वजह से फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस कम कम होगा, वेरी स्मॉल होगा, इसलिए आराम से इसमें करंट फ्लो करेगी। ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जब आप ये इनपुट वोल्टेज, देखिए यहाँ पे दो चीज हम लिख रहे हैं, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जब आपने इससे बैरियर पोटेंशियल से कम देंगे, जब इनपुट वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से कम देंगे, प्रैक्टिकल चीज है, बैरियर पोटेंशियल मींस 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट से कम दोगे तो ये आपका रिवर्स बायस में रहेगा। रिवर्स बायस में रहेगा तो आइडियल डायोड की बात किया जाए तो रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन प्रैक्टिकल डायोड में एक करंट फ्लो होगी। क्या करंट फ्लो होगी? क्योंकि अगर ये वोल्टेज आप कम दे रहे हो तो ये तो फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, लेकिन इस वोल्टेज की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट तो फ्लो होगी ही होगी। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होगी ही, क्योंकि रिवर्स बायस में भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो करती है, क्योंकि उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। क्यों नहीं रोकने वाला है? पी में माइनॉरिटी चार्ज ऑफ कैरियर कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इसको एन रीजन में भेज देगा। और इसमें एन में क्या है, मेजॉरिटी चार्ज अब क्या है, अरे माइनॉरिटी चार्ज अब क्या, होल। तो ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसको यहाँ पुश करके ये पी रीजन में भेज देगा। तो इसलिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को फ्लो होने के लिए कोई भी रुकावट नहीं है। जो ये बैरियर बना है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बल्कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या कर रही है, आपका सपोर्ट कर रही है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को सपोर्ट कर रही है करंट फ्लो करवाने में। क्यों? क्योंकि अब देखिए ये पी रीजन है, पी में ये नेगेटिव आयंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो जो ही यहाँ पे पी रीजन में होल्स हैं, जिस इस पी रीजन में इंटर करेंगे, ये देखिए ये डिप्लेशन विड्थ में पी रीजन में होल्स इंटर, ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगी, सक करके एन रीजन में भेज देगी। तो इनको देखो फ्लो होने के लिए कोई भी रुकावट नहीं है, बल्कि इनका सपोर्ट किया जा रहा है। और एन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स हैं, तो होल्स क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या करेगा, जो ही ये प्लस रीजन में आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनको सक करके कहाँ, पी रीजन में भेज देगी। तो इस तरह से कंटिन्यूअस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होती रहेगी। किस केस में, जब वी इन इज लेस देन बीबी, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट होगी, तब फ्लो होती रहेगी। ठीक है। जब बी इन इज ग्रेटर देन, अगर बैरियर पोटेंशियल हो जाएगा, तब तो दो चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होगी, क्योंकि मेजॉरिटी भी अब एक्टिव हो जाएगा। मेजॉरिटी क्यों एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे था उसका वो अपोज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डाउन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होगी तो डिप्लेशन विड्थ डाउन होगी, डिप्लेशन विड्थ होगी तो डिप्लेशन विड्थ ज्यादा होगी, तो यहां से पी से ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से ये पी रीजन से होल्स को पुश करेगा आपका किधर, एन रीजन की तरफ, और इधर से इलेक्ट्रॉन पुश करेगा ये पी रीजन की तरफ। तो इस तरह मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फॉरवर्ड बायस की ये कंडीशन है। फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन विड्थ क्या होती है, स्मॉल हो जाती है। क्यों डिप्लेशन विड्थ स्मॉल हो जाती है, क्योंकि एक्सटर्नल वोल्टेज जो हम दे रहे हैं वो आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होने की वजह से डिप्लेशन विड्थ भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो ये चीज आपको फॉरवर्ड करंट के बारे में हमने बताया। और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्लस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर,
और मोस्टली करंट जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही अपोज करेगा इसका मेजॉरिटियों का, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का, तो उसको आराम से ओवरकम करके आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिबाधा, तो रुकावट कमी होगी आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को फ्लो होने में। तो इसलिए आपका, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कम है, तो इसलिए रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली इसी तरह हम रिवर्स बायस एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। ये देखिए रिवर्स बायस एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। तो रिवर्स बायस का जैसा कि डायग्राम मैं बना के रखा हूं, एनोड को देखिए मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, कैथोड को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। मतलब पी टर्मिनल को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और एन टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, वी इन। तो आप देखेंगे वी इन की वैल्यू, अगर मैं पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कर दिया, तो रीजन आप पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जानते ही हैं। पी में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ होल है, ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, होल को और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये डिप्लेशन विड्थ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। डिप्लेशन विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ के जो होल्स हैं उनको अपनी तरफ सक करेगा। तो यहाँ से जो होल मूव करके चले जाएंगे, तो यहाँ पे डिप्लेटेड रीजन और क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिप्लेशन विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इधर देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इसमें मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी इधर की तरफ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपका खींचेंगे, ये खींच के इधर ले आएगा। तो इसके बाद यहाँ पे और ज्यादा आपकी डिप्लेशन विड्थ बढ़ जाएगी। तो इसीलिए रिवर्स बायस में डिप्लेशन विड्थ क्या होती है, बढ़ती है। रिवर्स बायस में डिप्लेशन विड्थ क्या होती है, बढ़ती है। फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन विड्थ क्या होती है, कम होती है। फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन विड्थ क्या होती है, कम होती है। रिवर्स बायस में डिप्लेशन विड्थ बढ़ती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए हमने ये आप यूज किया था फॉरवर्ड बायस। ये देखिए फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे रेड कलर ले लेते हैं। ये देखिए फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में अगर ये इंक्रीज करेंगे, तो जो हमारी डिप्लेशन विड्थ है वो क्या होगा, कम होगा। डिप्लेशन विड्थ भी कम होगा, एंड जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी कम होता है। ये चीज है, और ये सब टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है। क्लियर। अब रिवर्स बायस में हमने आपको बताया कि रिवर्स बायस में अगर आप इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे, रिवर्स बायस का वोल्टेज अगर आप इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज का मतलब ये देखिए, ये नेगेटिव से या पॉजिटिव से बढ़ाएंगे, अगर बढ़ाएंगे तो जो डिप्लेशन विड्थ है ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिप्लेशन विड्थ इंक्रीज होगी और इसमें करंट फ्लो होगी। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, आइए ध्यान दीजिए। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पी रीजन में, पी रीजन में क्या है, मेजॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन रीजन में क्या है, मेजॉरिटी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और माइनॉरिटी चार्ज ऑफ होल्स है। तो देखिए ये डिप्लेशन विड्थ तो बढ़ती जा रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं उसका देखिए सपोर्ट कर रहा है। इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का और सपोर्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और हाई हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और हाई हो रही है। तो हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और हाई होगी, तो ये डिप्लेशन विड्थ और बढ़ेगी, डिप्लेशन विड्थ और बढ़ रही है। तो इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट फ्लो होने का वो है पाथ को ये ब्लॉक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैरियर और ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। ये होल्स को इधर मूव नहीं करने देंगे, और इधर नेगेटिव आयंस क्रिएट ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मूव करने नहीं देंगे। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप रिवर्स बायस रखेंगे, तो पी में माइनॉरिटी चार्ज अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, पुश करेगा। तो एन पी टाइप में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जब पुश करेगा, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस डिप्लेशन विड्थ की लेयर पे आएंगे, बाउंड्री पे आएंगे, तुरंत यहाँ पे बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनको अपनी तरफ सक करके ये किस में भेज देगा, एन रीजन में भेज देगा। इसी तरह से एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज ऑफ होल है, तो ये होल को यहाँ पे ये सक करके पी रीजन में भेज देगा। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को ये सपोर्ट करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को रिवर्स बायस क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो जैसे जैसे आप वी इन की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे, वी इन की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, तो जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में ये और एक्सेलरेट होंगे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, और एक्सेलरेट होंगे, और एक्सेलरेट होंगे।
तो हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होगी, और बढ़ेगी। ठीक है, तो रिवर्स बायस में आपने एक चीज देखा कि हमारी जो डिप्लेशन विड्थ है, क्या है, डिप्लेशन विड्थ है, वो क्या होगी, डिप्लेशन विड्थ क्या होगी हमारी, बढ़ेगी। डिप्लेशन विड्थ क्या होगी, बढ़ेगी। बी इनपुट वोल्टेज बनने से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक्सेलरेट होंगे, एक्सेलरेट होंगे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो उतने हैं ही उसमें, पी रीजन में, एन रीजन में। इन नेगेटिव की वजह से क्या होगा, वो बहुत तेजी से एक्सेलरेट होंगे। ठीक है, एक्सेलरेट होंगे। अब आइए ध्यान दीजिए, इसमें मैं और एक चीज डिस्कस करूंगा, क्योंकि आगे मैं बताता हूँ रिवर्स बायस का भी बहुत बड़ा एप्लीकेशन। देखिए फॉरवर्ड बायस का तो हमारे लिए एप्लीकेशन है ही है ये, रिवर्स बायस का भी एप्लीकेशन है, जिसको ब्रेक डाउन रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन रीजन बोलते हैं। यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूं, जिसको जेनर ब्रेक डाउन रीजन या ब्रेक डाउन रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रेक डाउन रीजन में क्या होगा कि हम जंक्शन को क्या कर रहे हैं, अगर बी इन की वैल्यू और हाईली नेगेटिव, इसको मैं बढ़ाते जाऊं, ये देखिए इसको मैं वेरिएबल किया था, इस वैल्यू को मैं और बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जाऊंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, और हाई होगी। देखिए मैं रिवर्स बायस जो वोल्टेज है, ये मतलब ये आर रिवर्स बायस वोल्टेज, ये अगर मैं इंक्रीज करूंगा, रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करूंगा, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, तो ये मान लीजिए 10⁻⁷ वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/D। ठीक है, तो D का वैल्यू, आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मेरी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, तो आप बताइए जो इनके अंदर जो ये आयंस क्रिएट हैं, जो जंक्शन पे या डिप्लेशन विड्थ में जो आयंस क्रिएट हैं, जो आयंस हैं, जो कि अपना ऑक्टेट पूरा कर लिए हैं और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, तो ये एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पे है। अब ये पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पे है, तो आप जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो यहाँ पे एक कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा, फोर्स क्रिएट होगा। तो इनके वजह से जो इनके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा। और ये इक्विलिब्रियम ब्रेक हुआ तो मतलब एक होल पेयर जनरेट होंगे। क्यों, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने पे, ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने पे यहां से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या होगा, ब्रेक होगा। कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा। कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारा ब्रेक होगा, तो ये बताओ एक कोवेलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, क्योंकि आपने अभी देखा है पी टाइप एन टाइप हमने बताया, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, तो इसलिए दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो दो होल भी क्रिएट होंगे। दो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होंगे तो दो होल भी क्रिएट होंगे। ठीक है, तो यहां से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इंक्रीज होगा, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक बढ़ेगा, फिर इसके बाद यहां से होल पेयर क्रिएट होंगे, होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। ठीक है, क्योंकि बताइए दो इलेक्ट्रॉन जंप करके बैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में जाएंगे तो दो होल भी तो क्रिएट होंगे, तो इसलिए मेजॉरिटी चार्ज आप कैरियर जंक्शन पे क्रिएट होंगे और करंट सडनली इंक्रीज कर जाएगी। तो इस फेनामेना को ब्रेक डाउन मैकेनिज्म बोलते हैं, इस फेनामेना को क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन मैकेनिज्म। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं बताते जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपने रिवर्स बायस वोल्टेज को क्या करेंगे, इंक्रीज किए। रिवर्स बायस वोल्टेज को अगर इंक्रीज करोगे तो आपका डिप्लेशन विड्थ भी तो इंक्रीज होगी। ये देखिए डिप्लेशन जो विड्थ है ये भी इंक्रीज होगी, डिप्लेशन विड्थ इंक्रीज होगी, एंड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी।
तो बैरियर पे डिप्लेशन विड्थ में जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेक होगा, कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। कोवैलेंट बॉन्ड मेजॉरिटी चार्ज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम ब्रेक होगी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई डेवलप हो जाएगी, तो वो नेबर्स जो न्यूक्लियाई के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, वो आपका अट्रैक्शन से उसको खींच लेगा। क्लियर? तो वो खींचेगा तो वहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो मेजॉरिटी चार्ज ऑफ कैरियर जनरेट होंगे। एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होंगे, क्रिएट होंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर का भी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन होल पेयर पेयर का क्वांटिटी बढ़ेगी, तो इस फेनामेना को ब्रेक डाउन मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन मैकेनिज्म। ब्रेक डाउन इस फेनामेना को ब्रेक डाउन मैकेनिज्म बोलते हैं। और ये बाद में आगे चल के डिस्कस किया जाएगा। इसी को बोलते हैं, दो तरह की मैकेनिज्म एराइज होती है, जनरल ब्रेकडाउन मैकेनिज्म एंड एवलांच ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, जो कि मैं आप लोगों को एक लेक्चर बना चुका हूं। ठीक है, वो आप से देख सकते हो। तो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में एराइज होगी। जब ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होगी तो चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे जंक्शन पे, तो हमारी जो करंट है वो क्या होगी, करंट जो है, करंट सडनली क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जो रिवर्स सेचुरेशन करंट फ्लो कर रही थी वो सडनली क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। वोल्टेज, एक फिक्स वोल्टेज के बाद करंट सडनली क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। करंट बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाएगी। तो इस फेनामेना को बोलते हैं ब्रेक डाउन मैन ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। ठीक है। बाद में इसी के अंदर हमें इस रीजन को भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीजन भी हम आगे यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर रीजन इसको बोलते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर रीजन में यूज करते हैं, जिसको बाद में जेनर डायोड नाम दिया जाता है। जेनर डायोड के ही अंदर दो मैकेनिज्म राइज होती है, जेनर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म एंड एवलांच ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। ठीक है, तो दोनों का फिनोमेना मैं ऑलरेडी लेक्चर डाल चुका हूं, वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं तुम लोगों को यहां से बताता हूं कि इन दोनों फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस की कंडीशन हम जानने के बाद हम इसमें एक डायोड का जनरल इक्वेशन है, आप लोगों को पता है। ये देखिए, आई एफ इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा आई नॉट कहिए, आई एस कहिए, ये हो जाएगा ई के पावर, ये हो जाएगा फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइड बाई ईटा, और ये हो जाएगा वी टी -1। इसको बोलते हैं डायोड इक्वेशन। इसको बोलते हैं क्या, डायोड इक्वेशन। ठीक है, तो डायोड इक्वेशन में एक एक टर्म के बारे में हम लिख रहे हैं। आई एफ क्या है, ये आपका है फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट। ठीक है, फॉरवर्ड करंट। और ये आपका है आई नॉट, है रिवर्स सेचुरेशन करंट। आई नॉट कहिए, या इसी को कुछ बुक आई एस कहता है, तो इसको लिख दीजिए रिवर्स सेचुरेशन करंट, या इसी को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट कहते हैं। माइनॉरिटी चार्ज करंट, या इसी का नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंट करंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट करंट। ठीक है, इसी का नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंट करंट, जिसमें आपका फिर इसके बाद आता है एफ, ये है वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड।
फॉरवर्ड वोल्टेज across the डायोड, फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। फिर इसके बाद आइए इसमें डिस्कस करते हैं, एक और है ईटा। ईटा को कहते हैं आपका मेटेरियल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मेटेरियल कांस्टेंट। ठीक है, ईटा को मेटेरियल कांस्टेंट, और ये वैल्यू इसकी होती है 1 फॉर जर्मेनियम डायोड, 2 फॉर सिलिकॉन डायोड, फिर इसके बाद 1 फॉर अदर डायोड। ठीक है, या इसी को आइडियलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, आइडियलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है वीटी। वीटी को बोलते हैं, वीटी को बोलते हैं थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज वीटी इक्वल टू होता है के टी बाई क्यू। क्या होता है? के टी बाई क्यू। तो वीटी की वैल्यू के टी बाई क्यू, अगर के इज द बोल्टमैन कांस्टेंट, क्यू क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इन दोनों की वैल्यू मैं पुट करूंगा तो ये आ जाएगा T11600, ये आ जाएगा। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर की मैं बात करूं, एट रूम टेम्परेचर Vt इक्वल टू हो जाएगा, एट रूम टेम्परेचर Vt इक्वल टू हो जाएगा 25.8 मिली वोल्ट, या इसको अप्रॉक्सीमेट आप लिख सकते हैं 26 मिली वोल्ट। तो कुछ बुक 26 मिली वोल्ट यूज करती है, कुछ बुक केवल ओनली 25 मिली वोल्ट यूज करती है। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो डायोड इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में जरूर आता है। डायोड इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में जरूर आएगा। डायोड इक्वेशन, डायोड इक्वेशन क्या है आप लोग देख लीजिए, एक एक टर्म के बारे में हमने बता दिया। ये देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन बनता है। आई डी इक्वल टू आई एस कहिए, आई नॉट कहिए, आई एस में लिख दिया यहाँ पे, ई के पावर ये हो जाएगा वी डी, और ये क्या हो जाएगा ईटा वी टी और -1। ये डायोड इक्वेशन है। इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे प्लॉट होगी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। क्या? आपको आईडी दिया रहा है और आई एस एंड वीडी, ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा, मैं आपको देखो अलग पेन से जो इस पे क्रॉस करूंगा वो मतलब गिवन है। ये देखिए गिवन है, ये गिवन है, आपसे ये पूछा गया, क्रॉस का मतलब पूछा गया। ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा आईडी और आई एस और ये आपका वीडी। इसमें क्या करेगा, ये देखिए आपका ये दोनों गिवन रहेगा, ये पूछ लेगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन ये बनता है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये बनता है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे आईडी है, आई एस गिवन है एंड आपका वीडी गिवन है। ठीक है, आपसे ये दोनों टर्म दे देगा, ये दोनों टर्म आपको गिवन होगा, ये दोनों टर्म गिवन होगा, ये पूछ लेगा। तो 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल बनते हैं, जिसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको जो है वीटी नहीं दिया रहता है। तो वीटी आपको याद होना चाहिए कि 25 मिली वोल्ट रखिए, या वीटी इक्वल टू
आपका 26 मिली वोल्ट रखिए। देखिए बॉलस्टेड कहीं कहीं, बॉलस्टेड तो शायद 25 मिली वोल्ट यूज करती है, मिलमैन एल्कियास 26 मिली वोल्ट यूज करता है, कहीं कहीं 25 मिली वोल्ट भी यूज करता है, ठीक है। नीमैन डोनाल्ड नीमन जो है वो भी 26 ही मिली वोल्ट, 25.8 बेसिकली 26 मिली वोल्ट अप्रॉक्सीमेट यूज करता है। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और ईटा डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन में क्या लिखा है, जर्मेनियम डायोड या सिलिकॉन डायोड। जर्मेनियम है तो 1 यूज करेंगे, एंड सिलिकॉन है तो आपका क्या यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, ठीक है।